हजरात, आपको मैं रात को ही 3 बजे बता चुका था कि ईरान पर बड़े हमले होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान को हम हिट कर रहे हैं और अब बड़ा हिट करेंगे। इसी के साथ खबर कंफर्म की जाती है आपके सामने। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज है कि ईरान के कश्म, बंदर अब्बास, हैंगॉन्ग आइसलैंड और असायुलेह, मिनाब और हॉर्मोज़गन और इसके अलावा कई जगह ईरान में धमाकों की आवाज़ आई है। देखिए, मंजर नहीं आया, विजुअल नहीं आया है मेरे पास, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है और जैसे ही खबर हमें मिली आपके सामने ये खबर मैंने रख दी है। प्रूफ का इंतज़ार करता हूँ भाई, अब मैं बिना प्रूफ के नहीं बोलता हूँ। हराम के जाने मुझे मूसाद का एजेंट बोल देते हैं कि अरे यार इतनी पक्की खबर ये लड़का कैसे दे रहा है, मूसाद का है। और मजे की बात यह है कि हिंदू नहीं बोलते बेचारे, मुझे शिया समुदाय के लोग कहते हैं कि ये तो देखो। बहरहाल आगे की सुनिए। ईरान में कई जगह धमाके हुए हैं, धमाकों की आवाज़ अभी भी आ रही है। ईरान में हलचल है, जिसके बाद ईरान कमज़ोर तो फिलहाल नहीं है। ईरान की IRGC ने तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तमाम आवाजाही को बंद कर दिया है। जी हां, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान ने सबके लिए बंद कर दिया है। अमेरिका ने कंफर्म किया है कि ईरान के डिफेंस सिस्टम पर और उसके हथियारों पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब हमले किए हैं, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ईरान अपना कंट्रोल खो दे। उधर ईरान के आसमान में ईरान के जहाज गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। خیلی ارتفاعش پایینه. दूसरी तरफ ईरान ने ऐलान किया है कि इराक के अंदर हमने कुर्दिश फाइटर्स के ऊपर हमले किए हैं। इसके अलावा ईरान ने अपने ऊपर हमला सहने के बाद ऐलान किया कि अब हम अमेरिका की नई साइट्स पर हमला करेंगे। जहां अब तक हमला नहीं किया गया था, हम वहां हमला करेंगे। उधर अमेरिका ने कहा है कि हमने ईरान पर हमला इसलिए किया है ताकि ईरान पर प्रेशर बने और ईरान डील कर ले। अब एक और भविष्यवाणी लिख लो मेरी, इससे ईरान प्रेशर में नहीं आएगा, बल्कि मुहर्रम करीब है, सर पर कफन बांध के अमेरिका की फाड़ के रख देगा। ईरान के सिरिक के इलाके में ये देखिए, एक फोटो मिला है मेरे को, ये देखिए, सिरिक के इलाके में धमाका हुआ है, आग निकल रही है। तो यानी ईरान के अंदर अमेरिका ने कई जगह हमले इसी तरह से किए हैं। मेरे दोस्तों, इस बार इजराइल ने मना कर दिया कि इस हमले में जो ईरान पर हुआ है इसमें हम शामिल नहीं हैं। सबूत मैं दे रहा हूं, ये देखिए, UAE के आसमान का अमेरिका ने इस्तेमाल किया है। रिफ्यूलिंग जहाज UAE के ऊपर और UAE के आसपास उड़ते हुए देखे गए हैं। ईरान ने यहां तक बताया है कि एक F-16 फाइटर जेट ईरान के अंदर घुस गया था, लेकिन जब हमने मिसाइल लॉन्च की तो वो अमेरिका के F-16 ईरान से बाहर भाग गया। यमन के हुथीज ने वार्निंग जारी कर दी है कि अगर अमेरिका इसी तरह से ईरान पर हमला जारी रखेगा तो पूरे इलाके में जंग फैल जाएगी और हम फैलाएंगे। मेरे दोस्तों, ईरान ने उधर भारतीय जहाज तो आपने सुन लिया कि पहले ईरान ने मारा था, फिर उसके बाद अमेरिका ने मारा था। फाफा की औकात है नहीं कि कुछ बोल सके, समझ रहे हैं, फाफा नहीं बोल पाएगा। तो दोस्तों, अब ईरान ने फिर कहा है, 2 वेसल्स थे, 2 जहाज समुद्री स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ज़बरदस्ती गुजरने की कोशिश कर रहे थे, हमने उन दोनों पर हमला किया है। अब वो जहाज़ किसके हैं, कहाँ हैं, उनका हुआ क्या है, कहाँ से आए थे, किस देश के जहाज़ थे, कुछ नहीं पता। उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। उधर अमेरिकी ऑफिशियल ने ऐलान किया है कि अब ईरान के अंदर पावर प्लांट और ब्रिज को उड़ाया जाएगा। अब आ रही है बात ना मेरी समझ में, हो रहा है अफसोस। यही तो मैंने कहा था कि जब 41 दिन जंग चली थी ना और अमेरिका और इजराइल सीज फायर चीख रहे थे, ईरान को ये बेवकूफ़ी करनी नहीं चाहिए थी। ईरान को उस वक्त रुकना ही नहीं चाहिए था। ईरान इजराइल पर हमलावर हो जाता और बड़े लेवल पर। दुश्मन से ऐसे लड़ो दुश्मन की तरह। जब तुमको पता है कि ये धोखेबाज है दोनों, तो सीज फायर करना ही नहीं चाहिए था। बहरहाल उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी वो जाने, हम तो आम लोग हैं भाई, लेकिन हमारे दिल और दिमाग में जो है वो हम सिर्फ कह ही तो सकते हैं।
इन तमाम रात में जो हमले बड़े बड़े हुए हैं, इसके बाद गुलाबी सुअर ने कहा कि ईरानियों ने हमसे कहा कि हमले बंद कर दो, तो मैं हमले बंद कर रहा हूं। और इस हमले में इजराइल शामिल नहीं था। हम हमले बंद कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूं तो हमला रिज्यूम कर सकता हूं। तो यानी ये तो सीज फायर से ही बुरा हो गया। सीज फायर में होता है कि भाई जंग बंदी हो जाती है कुछ समय के लिए, लेकिन यहाँ अमेरिका कह रहा है कि हम तो सीज फायर कर रहे हैं, लेकिन हम कभी भी हमला कर सकते हैं। तो ईरान के लिए तो और बुरी स्थिति है, आर पार हो ही नहीं रहा है। मुहर्रम करीब है, ईरान को एकदम नौहा पड़ते हुए आर पार कर देना चाहिए। गुलाबी सुअर ने खुद कहा है कि हमने 49 टॉमहॉक मिसाइल, 49 टॉमहॉक मिसाइल हमने ईरान के अंदर और काफी गहराई में लॉन्च की है। और अगर ईरान ने डील पर साइन नहीं किया तो कल हम ईरान पर और बड़े हमले करेंगे। अब यहां ईरान और ईरान की IRGC को जवाबी कार्रवाई ऐसी करनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप के अंडे मुंह में आ जाएं। आज की तारीख वो तारीख है जिस तारीख पर कोई भी अमरीकी भी डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं करता। गुलाबी सुअर ने अपनी तारीफ में कहा कि जब हमने बमबारी की तो ईरान के टॉप के ऑफिशियल ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि हम पर बमबारी बंद कर दो। अब आप बताइए, एक जानवर भी होगा वो भी कहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है। अब उधर ईरान ने कहा कि नहीं, हमने ट्रंप से बात ही नहीं की, हमने जंग बंदी के लिए या इस तरह की कोई रिक्वेस्ट ही नहीं की। तो ये गुलाबी सुअर अकेले अकेले खेल रहा है, खुद ही बयान जारी कर रहा है, खुद ही कह रहा है कि ईरान ने हमसे क्या कहा है, और ईरान कह रहा है कि हम तो बात भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ईरान ने बताया कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका के युद्धपोत को हिट किया है। फिर यह ऐलान किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है हमने। अमेरिकी सेंटाउन ने कहा है कि भैया नहीं, हमारे वॉरशिप पर कोई हिट नहीं हुआ है, मिसाइल हमला नहीं हुआ है, और ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। अब दुनिया के हाथ में है कि वो अमेरिका पर भरोसा करे कि नहीं। इसके बाद ईरान ने ऐलान किया कि हम अमेरिकी बेस पर अब बड़े हमले करेंगे, जिसके इस अपडेट के आने के तुरंत बाद खबर आई कि बहरैन के अंदर जो अमेरिका का बेस है, ईरान ने उन पर बड़े हमले किए हैं। तस्वीरें अभी कुछ समय बाद आपके सामने तमाम आ जाएंगी, लेकिन आपको सबसे पहले रज़ा गराफी ने सब कुछ बता दिया है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हुआ है, और ये भी बता रहा हूँ कि क्या होने वाला है। जंग बढ़ने वाली है। इराक, ईरान, जो भी ट्रैवल करने वाले लोग हैं, मेहरबानी करके अपने परिवार के बारे में सोचिए। जानबूझकर अपनी जान खतरे में मत डालिए। थोड़ा सब्र कीजिए, तनाव इलाके में बहुत बढ़ रहा है। कभी भी फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाएंगी। अगर आप इराक जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप वहाँ पहुँचे और फ़्लाइट सारी कैंसिल हो गई, उल्टा आप वहाँ फंस गए। तो थोड़ा सब्र का दामन थाम कर रखें। फ़िलहाल के अपडेट में इतना ही। जय हिंद।